मुआहिदा ना किया तो अगले हफ्ते ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाएंगे। ईरान को बुरी तरह निशाना बना रहे हैं। हम उनके तमाम बिजली घर और तमाम पुल तबाह कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी। ईरानी क़यादत से अमेरिका के साथ मुआहिदा करने पर इसरार। इंटरव्यू में कहा, अमेरिका ने मंगल को बातचीत में ईरान पर मुआहिदा करने पर जोर दिया है। ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक ट्रंप खुद न कह दें कि बस बहुत हो गया। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं। ट्रंप का आबनाए होर्मुज़ पर 20% टैक्स लेने के ऐलान पर यू टर्न। कहा कि नहीं चाहते कोई भी आबनाए होर्मुज़ का टोल ले। दावा किया कि खलीजी रियासतें टोल टैक्स देने के बजाय अमेरिका में सरमायाकारी करेंगी। बरतानिया और खलीजी ममालिक ने आबनाए होर्मुज़ पर 20% टोल टैक्स लगाने का अमेरिकी फैसला मुस्तरद कर दिया था। ट्रंप बताएं कि क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकसद हासिल कर लिए। ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं कि उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ। ईरान के एक एक इंच का दिफा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकियों पर जवाबी वार। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि अगर अमेरिका ये समझता है कि उसके फौजी हमले और नाकाबंदी हमें मुज़ाकरात पर मजबूर कर देगी तो वो गलती पर है। अमेरिका के मुसलसल चौथी रात ईरान पर हमले। आबनाए होर्मुज़ और ईरानी साहिली इलाकों के करीब दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइल और ड्रोन तनसीबात पर हमले किए गए। अमेरिकी फ़ौज का आज से ईरान की बंदरगाहों और साहिली इलाकों को जाने और आने वाले जहाज़ों की नाकाबंदी दोबारा शुरू करने का ऐलान। सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि ईरान ने 7 रोज़ में 7 तिजारती जहाज़ों पर हमले करके खित्ते में आम शहरियों को निशाना बनाया। 10 से ज़ायद शहरी हलाक, जख्मी या लापता हो गए। ईरानी शहर हैंगाम, बमपूर, बंदर अब्बास, किश, कशम, होर्मुज़गान, सिरिक और हाजियाबाद में भी धमाके। वो शहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। खोज़िस्तान के डेप्यूटी गवर्नर के मुताबिक अमेरिकी मिसाइलों ने होवेज़िरा में गंदम ज़ख़ीरा करने वाले एक मरकज़ को निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि बहरीन और कुवैत में दुश्मन के असलहा ज़खायर को निशाना बनाया। बहरीन में अमरीकी 5वें बहरी बेड़े के कमांड, ईंधन और साजो सामान मराकज़ को तबाह कर दिया। कुवैत के अली अल सालिम एयरबेस में ड्रोन लॉन्चिंग पैड को निशाना बनाया है। कुवैत में मीना अब्दुल्ला में अमरीकी फ़ौजी लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट सेंटर तबाह कर दिया। उर्दन के अज़दक अड्डे पर अमरीकी ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमले अमरीकी हमलों के जवाब में किए गए। जब तक जहरे अमरीका मौजूद रहेगा, तेल और गैस खित्ते से बाहर नहीं जाएगा। अमरीका के जारहाना इक़दाम का आबनाए होर्मुज़ खुलने में ताख़ीर के सिवा कोई नतीजा नहीं निकलेगा। कुवैत का कहना है कि ईरानी हमलों में एक बहरी जहाज निशाना बना, 4 फौजी जख्मी हुए। मंगल के हमलों में एक बैलिस्टिक मिसाइल, 5 क्रूज मिसाइल और 33 ड्रोन्स को रोका। हमलों में कई अहम और शहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया और गिरने वाले मलबे से नुकसान पहुंचा। ईरानी हमलों का निशाना बनने वाले एक मकाम पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। आबनाए होर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE पर ईरानी हमलों की मजम्मत। अमरीकी नाकाबंदी से कबल ईरान से वाबस्ता मुतादिद जहाज़ों ने आबनाए होर्मुज़ अबूर कर ली। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी से कबल 11 में से 9 जहाज़ों ने ईरानी रूट इस्तेमाल करते हुए आबनाए होर्मुज़ अबूर की। आबनाए होर्मुज़ अबूर करने वाले जहाज़ों में एक 2 मिलियन बैरल खाम तेल ले जाने वाला टैंकर, एक रिफाइंड प्रोडक्ट से लदा जहाज़ और 2 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ले जाने वाले टैंकर भी शामिल हैं। ईरान जंग के दौरान अमरीकी फौजियों और कॉन्ट्रैक्टर्स की लोकेशन का पता लगाने के लिए मशरिक़ वस्ता के मोबाइल नेटवर्क्स पर 12 साइबर हमले किए गए। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ,
कहा कि हमलावरों ने मोबाइल नेटवर्क्स में मौजूद SS7 निज़ाम की कमजोरी से फ़ायदा उठाते हुए मखसूस मोबाइल फ़ोन्स की लोकेशन मालूम करने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी हुकाम को शुबा है कि ईरान या उसके इत्तेहादियों ने इलाकाई मोबाइल ऑपरेटर्स के साथ मौजूद रोमिंग मुआहिदों का इस्तेमाल करते हुए अमरीकी एहलकारों का सुराग लगाने की कोशिश की। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरान से मुंसलिक अनासिर ने इराक के कुर्दिस्तान में अमरीकी एहलकारों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए कमर्शियल इश्तिहारी डेटाबेसिस का भी मुमकिन तौर पर गलत इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक जंग के दौरान ईरान और उसके हिमायत याफ्ता गिरोहों ने इराक, बहरीन और खलीजी खित्ते में मुतादिद मकामात को निशाना बनाया, जिनमें ऐसे होटल भी शामिल थे जहां अमरीकी फौजी एहलकार और कॉन्ट्रैक्टर्स मुकीम थे। फुटबॉल वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में मिकाल और पेड्रो पोरो के गोल स्पेन ने फ्रांस को 0 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर 16 साल बाद मेगा इवेंट के फाइनल में जगह बना ली। दूसरे सेमीफाइनल में जीतने वाली टीम फाइनल में स्पेन का मुकाबला करेगी। फाइनल इतवार की रात 12 बजे होगा। वर्ल्ड कप फुटबॉल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड आज आमने सामने होंगे। दोनों टीम्स के कप्तान शायकीन की निगाहों का मरकज अर्जेंटीना को कप्तान मेसी से बेशुमार उम्मीदें। दूसरी तरफ इंग्लिश फैंस हैरी केन के कमाल के मुंतजिर। मेगा इवेंट की तारीख में दोनों टीमें 24 साल बाद मद्दे मुकाबिल होंगी। वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मैच आज रात 12 बजे शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मानसून बारिशों के दौरान सूबाई हुकूमतों और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के साथ रवाबित मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में मानसून बारिशों के दौरान किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म को पेशगी इत्तला निज़ाम को मुकम्मल फ़ाल बनाने, वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के हवाले से ताउन पर पेशरफ से भी आगाह किया। हालिया बारिशों और सैलाबी रैलों से दयामिल के मुख्तलिफ वादियों में तबाही के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। रैलों से मकानात, सड़कें, ज़रअ इराज़ी और बागात तबाह हो गए। मुतासरा इलाकों में सर्वे टीमें नुकसानात का तखमीना लगा रही हैं। GBDMA के असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज़ अहमद के मुताबिक वादी घुमरी में 7 रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। मुतासरा खानदानों को इब्तदाई इमदाद के तौर पर टेंट और दीगर ज़रूरी सामान फराहम कर दिया गया। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम और रात में कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहने की पेशगोई। रोटी की कीमत 25 रुपए से कम किसी सूरत नहीं हो सकती। रावलपिंडी में भी नान भाइयों ने रोटी की कीमत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। नान भाई एसोसिएशन ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को खत लिख दिया। कहा 80 किलो फाइन आटे की बोरी की कीमत 10,500 से बढ़कर 12,300 रुपए तक पहुंच गई है। 10 किलो सरकारी आटे का थैला 885 रुपए से बढ़कर 1100 रुपए का कर दिया गया है। सरकारी निर्ख पर 14 रुपए रोटी बेचना अब नामुमकिन है। लाहौर में रोटी 20 और नान 30 रुपए में फरोख्त हो रहा है। 15 किलो आटे का थैला 1850 रुपए का है। नान बाई एसोसिएशन रोटी 25 और नान 35 रुपए करने पर बज़िद। मार्केट ज़राए के मुताबिक बेशतर दुकानों में 10 और 20 किलो आटे का थैला ही दस्तयाब नहीं। पेशावर में भी 20 किलो आटे का थैला 300 रुपए महंगा होकर 3000, जबकि कोयटा में 20 किलो आटा 2800 रुपए का फरोख्त हो रहा है। DIG साउथ असद रजा ने कहा है कि कराची में डॉक्टर आकाश कत्ल केस में गिरफ्तार तीनों मुल्जिमान का ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है। मुल्जिमान को डिफेंस थाने की हुदूद से गिरफ्तार किया गया। वारदात में मोटरसाइकिल और एक गाड़ी इस्तेमाल की गई। कुछ रकम की बरामदगी हुई। उन्होंने कहा कि इसके मुल्जिमों को 36 घंटों में गिरफ्तार किया गया। IG सिंध जावेद आलम ओढो की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा डॉक्टर आकाश के कत्ल में मुलविस 3 मुल्जिमान हवालात में हैं। दीगर 2 मुल्जिमान की शनाख्त हो चुकी, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में दहशतगर्दों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। मौसर कार्रवाइयों में मजीद 3 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 126 खारजी दहशतगर्द हलाक हो चुके। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के कोयटा और ज़ियारत में धरने 7वें रोज़ भी दाखिल। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद धरना ख़त्म नहीं किया। 7 जुलाई को ज़ियारत के इलाके मंगी में दहशतगर्द हमले में 30 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। पूंछ डिवीजन बैठक बलोच में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान कल अदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह अफराद ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि फेडरल कांस्टेबलरी एहलकार जख्मी हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है अमन व अमान को नुकसान पहुंचाने और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ फैसला कुन और सख्त कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ पूंछ के डिविजनल कमिश्नर वहीद खान ने गैर मुल्की खबर एजेंसी को बताया कि मुजाहिदीन ने एक सिक्योरिटी काफिले का रास्ता रोका और एहलकारों पर हमला किया। कराड़खल और रावलाकोट में 2 एहलकार शहीद। झड़प में 7 मुजाहिदीन मारे गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद जम्मू कश्मीर में सियासी जमातों के इंतखाबी अमल से बॉयकॉट की मजम्मत। कहा कि इंतखाबात के बाद आईनी फोरम का इनेकाद होना चाहिए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर कश्मीरी अवाम फैसले करे। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने एहतजाज करने वालों के मुतालबात 100% पूरे किए। आपने 30 दिन तक एहतजाज का रिकॉर्ड बना लिया। एहतजाज ताहयात नहीं होते। अब इस एहतजाज को ख़त्म करें। आए बात करें। निज़ाम में रहते हुए हुकूक हासिल करने होंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में MQM और बानी MQM वाली सियासत नहीं देखना चाहता। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात तक वहीं मौजूद रहने का ऐलान। बिलावल भुट्टो को सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का फ़ोन। दोनों रहनुमाओं का कश्मीर कॉज के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। साबिक गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी से खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक और फारूक सत्तार की इस्लामाबाद में मुलाकात। मुल्क की ताज़ा सूरत हाल, मुस्तकबिल की हिकमत अमली और इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बातचीत। मुलाकात में 140A पर अमल, कराची के लिए खुसूसी पैकेज, गवर्नरशिप की वापसी के लिए हिकमत अमली तय की गई। बल्दियाती नुमाइंदों को सियासी, इंतजामी और मालियाती उमूर में ज़्यादा इख्तियारात मिलने चाहिए। सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार को वजारत मिलनी चाहिए। MQM रहनुमाओं का इत्तफाक। कराची के एंटी करप्शन अदालत में BRT येलो लाइन मंसूबे में मुबैना करप्शन केस की समाअत। मुल्जिम ज़मीर अब्बासी को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर की चालान जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा। कहा मुतल्लिका इदारों को खतूत लिखे हैं, चालान मुकम्मल करने के लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा मंजूर करते हुए चालान जमा करवाने की मोहलत दे दी। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी के खिलाफ 8.5 अरब रुपए के खिलाफ ज़ाब्ता दागी का इल्ज़ाम है। पेशावर में गैर कानूनी अफगानों की वापसी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। SSP ऑपरेशंस का कहना है 10 जुलाई से अब तक 600 से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम अफगानों को वापस भेजा जा चुका। कराची के इलाके लियारी फूलपति लेन में ज़ेर तामीर इमारत पर क्रैकर हमला, 3 अफराद जख्मी। DIG साउथ का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार एक मुल्जिम क्रैकर फेंक कर फरार हुआ। बम डिस्पोजल यूनिट के मुताबिक हमले में रूसी साख्ता दस्ती बम इस्तेमाल हुआ। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की सिविल अस्पताल में कारकुनों की अयादत। कहा जमात इस्लामी लियारी के दफ्तर पर दस्ती बम हमले की मजम्मत करते हैं। वाक़े में मुलव्वस अनासिर को फौरी गिरफ्तार किया जाए। सिंध हुकूमत शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी।
बहावलनगर के थाना मरवट के इलाके में चरवाहे से मुबैना बदफेली और तशद्दुद, मुतासरा नौजवान बहावल विक्टोरिया अस्पताल में ज़ेर इलाज, हालत तशवीशनाक, मुकदमा दर्ज, 6 नामजद मुल्जिमान गिरफ्तार, 4 फरार मुल्जिमान की तलाश जारी। FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने तशद्दुद किया, बदफेली के बाद जहरीली चीज़ पिलाई, मुल्जिमान लाखों रुपए मालियत की भेड़ें साथ ले गए। गजा शहर में इसराइली फौज का फजाई हमला, 2 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गजा में इसराइली हमलों में 24 घंटों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 13 हो गई। इसराइल ने फलस्तीनी सरजमीन पर गैर कानूनी आबादकारी के लिए $434 मिलियन की मंजूरी दे दी। इसराइली काबीना ने मकबूजा मगरबी किनारे में 34 नई गैर कानूनी आबादियों के लिए रकम की मंजूरी दी। अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बतदरीज खत्म करने के लिए इक़दामात का ऐलान कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि हुकूमत के पास मौजूद वसाइल और इत्तेहादियों से मिलकर ICC को ख़त्म कर दिया जाएगा। जाहिर हुकूमतों NGOs को अमेरिकी आईन और अदालती निज़ाम पर गालिब नहीं आने देंगे। वाज़ेह रहे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है। अदालत नेतन्याहू पर जंगी जराइम और गजा में इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्ज़ामात आयद कर चुकी। अमेरिका की जानिब से मुसल्लत जंग के बाद ईरानी पार्लियामेंट का पहला इजलास हुआ। 180 अरकान ने मुतालबा किया कि अमेरिका के साथ मफाहमती याददाश्त ख़त्म की जाए और नया रास्ता इख्तियार किया जाए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आबनाए होर्मुज़ की मैनेजमेंट का कानून मंजूर कर लिया गया। ईरानी पार्लियामेंट के इजलास में ज़वाबित में तरमीम मंजूर। अब हंगामी हालात में पार्लियामेंट का वर्चुअल इजलास हो सकेगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा कि ईरान को पूरे आबनाए होर्मुज़ पर कंट्रोल करना चाहिए। अमेरिकी सेनेट में सालाना दिफाई पॉलिसी बिल 40 के मुकाबले में 50 वोटों से मुस्तरद। डेमोक्रेट्स ने बिल पर बहस रुकवा दी। डेमोक्रेट्स को न सिर्फ ईरान जंग पर एतराज़ है बल्कि अमेरिका और इसराइल के अफवाज एक दूसरे के साथ फौजी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने से मुतालिक शिकों पर भी कड़ी तनकीद की है। ट्रंप इंतजामिया ने $1 ट्रिलियन से ज़ायद मालियत का बिल तजवीज़ किया है। 100 रुकनी सेनेट में बिल की मंजूरी के लिए 60 वोट दरकार थे। इराक़ी वज़ीर आज़म की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात। ट्रंप इराक़ के नए वज़ीर आज़म के मुतरफ नजर आए, अच्छा लीडर करार दिया। कहा इराक़ी वज़ीर आज़म ने मुख्तसर मुद्दत में बेहतरीन काम सर अंजाम दिया, वो अपने ओहदे पर तवील अरसे तक रहेंगे। इराक़ के साथ मजबूत शराकतदारी करने जा रहे हैं। अमेरिका की बड़ी तेल कंपनियां जल्द इराक़ में काम करेंगी। इराक़ को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हुआ तो हम मौजूद हैं। इराक़ी वज़ीर आज़म अली अल-ज़ैदी ने कहा कि इराक़ में अवाम की उजालादारी कायम होगी। किसी तंजीम या जमात को मुसल्लह होने की इजाज़त नहीं। इराक़ी सरजमीन पर मुसल्लह अफवाज के सिवा किसी भी इदारे या ग्रोह को हथियार उठाने की इजाज़त नहीं होगी। माजी नहीं, मुस्तकबिल पर बात करना चाहते हैं। कौमी क्रिकेटर्स के तवील दौरानिए के कैंप्स में पैडल स्पोर्ट्स खेलना लाजमी करार। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस साकिब जावेद का कहना है कि पैडल स्पोर्ट्स को कैंप्स के प्रोग्राम्स का हिस्सा बनाया गया है। हर दूसरे रोज़ खेलना लाजमी है। पैडल मूवमेंट की वजह से फिटनेस के लिए तो बेहतर है ही, फील्डिंग के साथ भी 100% ताल्लुक है। जनूबी अफ्रीका विमेन ने पहले T20 में पाकिस्तान विमेंस अंडर-19 को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान टीम ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 103 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका विमेन ने हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। फ्रांस फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल से तो बाहर हो गया, मगर उनके स्टार खिलाड़ी एम्बापे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल करने के सबब अब भी गोल्डन बूट अवार्ड हासिल करने के मजबूत उम्मीदवार हैं। 8 गोल्स के साथ मेसी भी दौड़ में शामिल।